Hello everyone, welcome to you all in science class. In last class in science we will start your chapter number 9 soil and some topic we also discuss, and today we will see the next topic soil profile. So what is soil profile? Let we discuss. सॉइल इज़ कम्पोज ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स. देखो जो सॉइल होती है उसमें बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है जिनसे मिलकर वो बनी होती है. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दिस लेयर आर अरेंज्ड. हम यहाँ पे एक एक्टिविटी देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग समझेंगे कि ये डिस्टिंक्ट लेयर्स जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं. लेट वी सी द एक्टिविटी 9.2. टेक अ लिटिल सॉइल. क्या लेना है? सॉइल लेनी है. ब्रेक द क्लम्स विथ योर हैंड टू पाउडर, और उसको पाउडर में क्या कर लेना है? डिवाइड कर देना है. नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर. उसके बाद एक ग्लास लेना है. 3/4 फिल्ड विथ वाटर. इन दिस पिक्चर यू सी, उसमें 3/4 यहाँ तक उन्होंने क्या ले रखा? वाटर ले रखा है. एंड देन ऐड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट. उसके बाद उसको ऊपर तक हमने वो जो मिट्टी ली थी उसमें डाल देनी है उस ग्लास में. स्टीयर विद अ स्टिक टू डिजॉल्व द सॉइल. और उसके बाद हमने क्या करना है? उसको मिला लेना उसमें. नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्ट्रीब्यूट फॉर सम टाइम. और उसके बाद कुछ देर छोड़ देना है. आफ्टरवर्ड ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. उसके बाद हमने देखना है उस ग्लास में भरी हुई सॉइल से क्या हमें दिख रहा है, ऑब्जर्वेशन करना है. डू यू सी लेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर. तो आपको दिखेगा अलग अलग टाइप की चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी. यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दिस लेयर ऑफ सॉइल. देखो ये दैट इज ग्रेवल. जो बहुत ज़्यादा हार्ड पार्ट होगा मिट्टी का, जो मोटा होगा उसे हम ग्रेवल बोलेंगे. एंड इन दिस पार्ट यू सी द सैंड, एंड दिस इज क्ले, एंड फिर वाटर एंड ह्यूमस. सो वन बाय वन अंडरस्टैंड. ह्यूमस जो बिल्कुल हल्का फुल्का पार्ट होगा उस मिट्टी में प्रेजेंट, उसको हम ह्यूमस बोलेंगे क्योंकि वो तैर रहा है, दे आर फ्लोटिंग. देन वाटर. फिर क्ले जो बिल्कुल चिकनी मिट्टी होगी, बहुत महीन मिट्टी होगी, दैट इज क्ले. एंड जो सैंड होगी बारीक सी वो. एंड ग्रेवल जो बहुत मोटा पार्ट है, दैट इज ग्रेवल. डू यू सी लेयर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर. तो आपने देखी कि डिफरेंट साइज की जो सॉइल है वो हमें सी हो रही है इन दिस पिक्चर. ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग दिस लेयर. उसके बाद हमें डायग्राम शो कर रहा है. ये आर दियर सम डेड रोटिंग लीव्स और एनिमल रिमेनिंग फ्लोटिंग ऑन वाटर. तो इसमें जो डेड लीव्स हैं या एनिमल्स के कुछ पार्ट्स हैं वो ऊपर तैरते हुए हमें नजर आएंगे. तो रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस. तो जो ऊपर से तैरती हुई चीज़ें हमें डेड मटेरियल्स दिख रहा है उसको हम ह्यूमस बोलते हैं. You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks. आप जानते हो जब भी जो पहाड़ी या रॉक्स टूट के बनती हैं तो उसी से क्या होता है, जो सॉइल होती है वो फॉर्म्ड होती है बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. तो जब ये मिट्टी बह के आती है रॉक्स चट्टानों के, या फिर बाढ़ आने से या क्लाइमेटिक चेंज से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग. द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड. तो जो नेचर है सॉइल का वो डिपेंड किस पे करता है? जो रॉक्स हैं वहाँ पे चट्टाने, उस पर डिपेंड करता है. एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रो इन इट. और उस पर कौन किस टाइप की वेजिटेशन ग्रो कर रही है उस पर भी सॉइल डिपेंड करता है. A vertical section through different layer of the soil is called the soil profile. So what is soil profile? A vertical section थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल. जहाँ पे हमें सॉइल की डिफरेंट लेयर देखने को मिलती हैं, दैट सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. ईच लेयर डिफर इन फील टेक्सचर. तो ये हर क्या है, टेक्सचर में सब डिफरेंट है लेयर. कलर में चेंज है, डेप्थ में, एंड केमिकल कंपोजिशन में भी ऑल लेयर आर डिफरेंट. दीज लेयर आर रिफ्लेक्ट टू हॉरिजन्स. तो इनको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजन्स बोलते हैं. सॉइल प्रोफाइल में ए हॉरिजन्स जो अपर पार्ट है दैट इज ए हॉरिजन. वी सी that part is A horizon, and that is part B horizon, and that is part C horizon, and that is bedrocks, the lowermost part. So we usually see the top surface of the soil, not the layer below. तो जो सबसे ऊपर की लेयर है जिसे हम ह्यूमस बोल लेते हैं, वहाँ पे कोई भी लेयर नहीं है सॉइल की. इफ़ वी लुक द एट द साइड ऑफ अ रिसेंटली डग डिचेज. तो यहाँ पे क्या है? डेड पार्ट्स हैं. वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ द सॉइल टू.
Such a view enable us to observe the soil profile as that please. Soil profile can also be seen while digging a well or layering foundation of building. तो जो सॉइल प्रोफाइल है वो हम सीन कर सकते हैं जब बिल्डिंग बन रही होती है फाउंडेशन में. इट कैन ऑल्सो बी सीन द साइड ऑफ अ रोड ऑन अ हिल और अ स्ट्रीम रिवर बैंक. तो ये सॉइल प्रोफाइल हमें हर जगह दिख सकती है. द अपर मोस्ट हॉरिजन इज जनरली डार्क इन कलर. जो अपर मोस्ट ए हॉरिजन है दैट इज द डार्क कलर. इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स. तो इसमें क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड ह्यूमस आर प्रेजेंट इन ए हॉरिजन्स. द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग प्लांट्स. तो ये ह्यूमस क्या करता है सॉइल पर फर्टाइल के लिए इंपॉर्टेंट है एंड न्यूट्रिशन देता है किसको ग्रोइंग प्लांट्स को. दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट एंड दैट जो लेयर होती है ए हॉरिजन दे आर सॉफ्ट पोरस होता है एंड कैन रिटेन मोर वाटर. तो इसमें वाटर भी बहुत अमाउंट में होता है. इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल एंड ए हॉरिजन. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं ए हॉरिजन या टॉप सॉइल. दे प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड जो ए हॉरिजन है इसमें बहुत से जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी लाइफ सर्वाइव करते हैं. लिविंग बीइंग भी यहाँ पे स्टे करते हैं. सच एज worm, rodents, moles and beetles. The root of small plant are embedded entirely in the top soil. तो जो रूट होती है एम्बेडेड प्लांट्स की एक्वेटिक प्लांट्स की वो भी इसी में क्या होती है एम्बेडेड होती हैं. द नेक्स्ट लेयर हैज ए लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस एंड द बी हॉरिजन्स आर लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स. बट इसमें क्या होता है मिनरल्स बहुत प्रेजेंट होते हैं. तो दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड बी हॉरिजन इन द मिडिल लेयर. तो इसी वजह से इसको बी हॉरिजन्स बोलते हैं. आफ्टर दैट द सी हॉरिजन. द थर्ड लेयर इज द सी हॉरिजन विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लंप ऑफ रॉक्स एंड क्रैक सर्विसेज. तो ये क्या है थर्ड लेयर है. आपको दिख रहे हैं इसमें कुछ छोटे छोटे पत्थर से दिखाई दे रहे हैं. And below this layer is bedrocks, and after the lowermost layer is called bedrocks which is hard and difficult. जो बहुत hard है and dig with a spade और तो नीचे को धसी हुई है. I think you understand the soil profile. Thank you for watching this video.